हम लोग अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7 दिया हुआ है। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 3 का 9 है ना। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7 दिया हुआ है। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमको बोल रहा है क्या कि tan थीटा का मान निकालो कि क्या होगा tan थीटा का। तो हम लोग इसका मान दो तरीके से निकाल सकते हैं। हम पहला तरीका यहाँ पे दिखा रहे हैं, फिर दूसरा तरीका भी दिखाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाले मेथड से हम क्या करेंगे, इसके नीचे मान लेंगे कि अगर 1 है और 1 मान करके इसको क्रॉस इंटू करेंगे। तो 1 से इधर इंटू होगा तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 से इधर इंटू करेंगे तो हो जाएगा 7 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा। इधर इंटू कर दिए। अब क्या करेंगे, इंटू करने के बाद tan थीटा का मान निकालने के लिए अगर साइन और कॉस का फॉर्म अगर हमको दिया हुआ है तो tan थीटा का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला साइन और कॉस के रूप में होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा का फॉर्मूला tan थीटा होता है। अगर हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा का फॉर्म अगर ला दें तो हम कहेंगे कि ये मेरा tan थीटा है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा लाने के लिए हमको बराबर के एक तरफ साइन थीटा रखना होगा और बराबर के दूसरी तरफ कॉस थीटा का फॉर्म रखना होगा, तभी जाके साइन थीटा बाई कॉस थीटा आएगा। तो इस तरफ हम साइन थीटा रख रहे हैं, तो ये 7 साइन थीटा बराबर के उस तरफ से इस तरफ आएगा, तो इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। फिर ये माइनस 7 कॉस थीटा जैसा था वैसे रहा, ये कॉस थीटा बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, इधर प्लस है। तो फिर यहाँ पे ये साइन थीटा और ये साइन थीटा दोनों हमारा क्या हो जा रहा है, घट जा रहा दोनों। ये 1 साइन थीटा और ये 7 साइन थीटा दोनों घट जा रहा, प्लस माइनस माइनस दोनों घट रहा। तो 7 से 1 घटेगा तो माइनस 6 साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे ये दोनों कॉस थीटा एक दूसरे से घट जा रहा है और घट के हो जा रहा है माइनस 8 कॉस थीटा। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल होगा और कैंसिल होने के बाद अब यहीं से साइन थीटा बाई कॉस थीटा निकालेंगे। कैसे, ये कॉस थीटा हमारा यहाँ पे इंटू कर रहा है, तो ये कॉस थीटा जब बराबर के इस तरफ आएगा तो भाग करेगा। इधर इंटू कर रहा है 8 से, ये कॉस थीटा तो इधर आके भाग किया। तो यहाँ से जब ये कॉस थीटा इधर चला आया तो यहाँ पे बच गया 8 से। अब ये 6 जो दिख रहा है यहाँ पे 6, ये 6 हमारा यहाँ पे इंटू कर रहा है साइन थीटा से, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग करेगा, 8/6 हो गया। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं तुरंत tan थीटा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है। और ये कट जाएगा 2 चौके 8, 2 3 6, ये हो जाएगा 4/3। ये हो गया tan थीटा का मान 4/3 आंसर। अब दूसरा विधि इसका, यहीं पे हम लोग समझेंगे दूसरी विधि। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर हमको दिया हुआ है इक्वल टू 7, तो दूसरी विधि कैसे हम लोग करेंगे। दूसरी विधि के लिए क्या किया जाएगा, हम लोग जब भी सम बनाते हैं तो हम चैप्टर 5 जब कराए थे अनुपात समानुपात वाला चैप्टर, तो उसी टाइम बताए थे हम कि जब भी प्लस माइनस का फॉर्म संख्या ऊपर नीचे सेम हो और प्लस माइनस के डिफरेंस में हो तो सम को बनाने के लिए हम लोग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, जोड़ भाग प्रक्रिया अप्लाई करते हैं। जब ऊपर नीचे संख्या सेम हो, साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, प्लस माइनस के डिफरेंस में, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, जोड़ भाग प्रक्रिया। तो जोड़ भाग प्रक्रिया द्वारा क्या होगा, तो जोड़ भाग प्रक्रिया क्या होता है, जोड़ भाग प्रक्रिया का मतलब ऊपर में नीचे वाला और ऊपर वाला पार्ट दोनों ऊपर में जुड़ता है और नीचे में घटता है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर में जुड़ गया, ये ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट, ये ऊपर वाले के साथ ये नीचे वाला पार्ट जुड़ गया, यहाँ पे प्लस हो गया। अब यही साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के साथ ये नीचे वाला ये जो पार्ट है ये माइनस हो जाएगा, ये ऊपर वाले के साथ जहाँ प्लस का साइन डाले ये माइनस हो जाएगा। ऊपर में ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट ऊपर में यहाँ पे जुट रहा, ये और ये जुटा। अब यही और यही नीचे में घटेगा, मतलब प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा। तो जब आता है माइनस का साइन तो ये माइनस साइन इस साइन से इंटू कर जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू बराबर के उस तरफ भी जोड़ भाग प्रक्रिया होता है। जब भी एक इक्वेशन का फॉर्म होगा तो ही जोड़ भाग प्रक्रिया होगा, इक्वेशन का फॉर्म नहीं होगा तो जोड़ भाग प्रक्रिया नहीं होगी। जैसे ये मेरा एक इक्वेशन का फॉर्म हो गया तो जोड़ भाग प्रक्रिया अप्लाई होगा, तो बराबर के इस तरफ हुआ तो उस तरफ भी होगा। तो मान लेते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है,
तो 7 और 1 ऊपर में जुटा, तो वही 7 और 1 नीचे में घट गया। तो ऊपर में ये cos थीटा और ये cos थीटा, ये प्लस में और ये माइनस में, तो cos थीटा कैंसिल हो गया। और ये sin थीटा और ये sin थीटा दोनों प्लस में है, तो प्लस 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 मतलब दोनों जुट जाएगा, और जुट करके 2 sin थीटा हो जाएगा ऊपर में। और नीचे ये sin थीटा माइनस में और ये sin थीटा प्लस में, तो ये दोनों घट गया, और घट के नीचे में ये cos थीटा और ये cos थीटा बच गया, दोनों प्लस प्लस में है, तो प्लस 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 होता है, मतलब दोनों जुट जाएगा, और जुट करके हो जाएगा 2 cos थीटा बराबर ऊपर में 7 और 1 जुट करके हो जाएगा 8, और 7 और 1 घट के हो जाएगा 6। 2 और 2 यहाँ कट गया, फिर 2 चौके 8, 2 3 6 ये कट गया, और sin थीटा बाई cos थीटा का फॉर्मूला हमारा बन जाता है tan थीटा इक्वल टू 4/3। ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद अब ये 3 का 10 नंबर क्वेश्चन, cosec थीटा प्लस sin थीटा बाई cosec थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 5/3 दिया है, और sin थीटा का वैल्यू पूछ रहा है कि sin थीटा का वैल्यू क्या होगा। हम लोग ये देख रहे हैं क्या कि जिन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेकर के यहाँ पे सम दिया, वो दोनों का दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। साइन का ऑपोजिट कॉसेक, कॉसेक का ऑपोजिट होता है साइन। तो कैसे हम लोग इस सम को बनाएंगे? तो बनाने के लिए अभी हम एक तो सम इसके पहले जो बताए उसमें यही बताए थे कि ऊपर नीचे संख्या सेम और प्लस माइनस का डिफरेंस में अगर है तो हम लोग तुरंत वहाँ पे जोड़ भाग प्रक्रिया कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर देंगे, सम बन जाएगा। या फिर क्रॉस इनटू करके भी हम लोग सम को बना सकते हैं। तो जैसी हमारी इच्छा, हम यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दे रहे हैं, और इसके बाद अगर क्रॉस इनटू करके भी बनाना चाहे तो क्रॉस इनटू करके भी बन जाएगा। तो हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर रहे हैं, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे जोड़ भाग प्रक्रिया द्वारा बाई कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो क्या होगा, नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट ऊपर में जुड़ता है, जैसे ये कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा से ये नीचे वाला पार्ट यहाँ पे प्लस हो रहा है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। अब यही दोनों जो ऊपर में यहाँ पे जुटा, अब यही दोनों नीचे में घट जाएगा, माने कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा माइनस, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, माइनस कॉसेक थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू बराबर के उस तरफ भी हमारा जोड़ भाग प्रक्रिया होगा, मतलब 5 और 3 ऊपर में जुट जाएगा और वही 5 3 नीचे में घट जाएगा। तो ऊपर में ये कॉसेक थीटा साइन थीटा प्लस में और ये साइन थीटा माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस दोनों घट जाएगा, और कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बच गया, और दोनों इंटू करके जुट करके ये कॉसेक थीटा दोनों जुट रहा है, और जुट करके बन जाएगा 2 कॉसेक थीटा। फिर नीचे ये कॉसेक थीटा माइनस में और ये कॉसेक थीटा प्लस में, तो ये दोनों हमारा क्या हो जा रहा है, ये कॉसेक थीटा प्लस में और ये कॉसेक थीटा माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस दोनों घट जाएगा, कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा घट के हो जाएगा, और बच जाएगा साइन थीटा और ये साइन थीटा। तो ये साइन थीटा प्लस में और ये साइन थीटा भी प्लस में, तो दोनों जुट जाएगा, और जुट करके बन जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू ऊपर बराबर के इस तरफ ये जुट के हो जाएगा 8 और नीचे घट के हो जाएगा 2। तो ये 2 और ये 2 कट गया, फिर ये 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा का मान निकल जाएगा अगर कॉसेक थीटा का मान निकाल दे, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कॉसेक थीटा भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट साइन थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। तो कैसे कॉसेक थीटा और कैसे साइन थीटा निकलेगा, तो पहले कॉसेक थीटा निकाल दे रहे हैं यहाँ से। तो हम बताए थे थ्योरी में ही कि जब ये साइन थीटा हमारा क्या है, नीचे में है ना, ये नीचे से जब ऊपर जाएगा मतलब उलट रहा है, तो जब साइन थीटा नीचे से ऊपर जब जाता है तो वापस ये भी उलट के कॉसेक थीटा बन जाता है। बताए थे हम थ्योरी में कॉसेक थीटा बाई साइन थीटा है। साइन थीटा जब ऊपर बढ़ेगा तो ये मान लेते हैं कि 1 बाई साइन थीटा, तो ये 1 बाई साइन थीटा बन जाता है कॉसेक थीटा इक्वल टू यहाँ पे हो गया 4। ये कॉसेक थीटा का मान दोनों का दोनों इंटू करेगा, तो इंटू करके हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो कॉसेक थीटा का मान जब यहाँ से निकलेगा तो स्क्वायर हटेगा, तो स्क्वायर जब हटेगा तो बराबर के उस तरफ का वर्गमूल निकलेगा, तो कॉसेक थीटा हो गया हमारा 2। तो जब कॉसेक थीटा 2 हो गया तो साइन थीटा हमारा कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा हमारा इसका उल्टा हो जाएगा, उलट देंगे तो 2 को उल्टेंगे तो हो जाएगा 1/2, 1/2। तो ये हो जाएगा साइन थीटा का मान, आंसर 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/2 दिया है। तो बोला tan थीटा का मान क्या होगा। तो इस tan थीटा का मान अगर हम लोग को निकालना है
तो क्या करेंगे हम लोग ये बात जानते हैं कि साइन और कॉस का फॉर्म दिया हुआ है सम में, और इस सम में अगर साइन और कॉस का फॉर्म दिया और tan का मान अगर पूछ रहा है तो सम में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस का फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि सम में अगर सिर्फ साइन का या कॉस का फॉर्म अगर होता है, सम में अगर सिर्फ साइन या सिर्फ कॉस का, साइन और कॉस का फॉर्म अगर होगा तो हम लोग उसको tan में बदल सकते हैं। मतलब सम में साइन और कॉस के सिवा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। जरा देखा जाए, इसको अगर हम लोग क्रॉस इंटू करते हैं तो क्रॉस इंटू करने से क्या होगा, 2 से इसको इंटू करेंगे यहाँ पे क्रॉस, तो 2 से इधर इंटू हो जाएगा तो 5 दूना 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 दूना 8 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसके नीचे मान लेते हैं कि 1 है और ये 1 9 से इंटू करेगा तो हो जाएगा 9। हम अभी बताया कि tan थीटा का मान निकालना है तो सवाल में पूरी तरह से साइन और कॉस का फॉर्म होना चाहिए और दूसरा कोई फॉर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग जिसमें tan का मान निकाले उसमें देखे बराबर के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस का फॉर्म था, कोई अंक का भी जाती नहीं था, कोई कांस्टेंट नंबर भी नहीं था। इसमें साइन और कॉस का फॉर्म तो है, लेकिन फिर क्या हो गया, यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर का भी फॉर्म आ गया है, जबकि सम में अगर tan का मान निकालना है तो सिर्फ साइन या सिर्फ साइन और कॉस का ही फॉर्म होना चाहिए। तो क्या करेंगे, ये 9 अगर साइन और कॉस के रूप में अगर बदल जाए, साइन और कॉस के रूप में अगर बदल जाए तो हम लोग मान निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, सेकेंड लाइन से या फिर मान लेते हैं कि इसके नीचे अगर 1 है तो 9 1 से इंटू करके कितना हो गया हमारा 9 इंटू 1 लिख करके छोड़ दे रहे हैं। फिर 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 इंटू, इस 1 के लिए अगर हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या गलती है, बिल्कुल नहीं, इसलिए क्योंकि हमारा फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सम में हमको सिर्फ साइन और कॉस का ही फॉर्म दिखाना है। तो इसीलिए इस 9 को साइन और कॉस के फॉर्म में अगर चेंज करना है तो 9 के साथ ये जो 1 इंटू करता हुआ दिख रहा है, इस 1 को हम लोग साइन और कॉस के फार्मूले में चेंज कर दिए। तो हम पहले भी जब फार्मूला का प्रूफ वगैरह जब समझा रहे थे तो उस समय बताए थे कि अगर जरूरत पड़ेगा साइन और कॉस का तो 1 के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बैठा देंगे, अगर 1 के लिए जरूरत पड़ता है सेक tan का तो 1 के लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बैठा देंगे। यहाँ पे साइन कॉस की जरूरत है तो 1 के लिए साइन कॉस बैठा दिए। अब ये हो जाएगा हमारा 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 से इधर ये इंटू हो जाएगा तो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबको बराबर के एक तरफ नहीं बल्कि साइन को एक तरफ और कॉस को एक तरफ रखेंगे, तभी साइन थीटा बाई कॉस थीटा होकर के tan थीटा मिलेगा। तो 10 साइन स्क्वायर थीटा और ये 9 साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर के उस तरफ ये 9 कॉस स्क्वायर थीटा जैसा था वैसी रहा, ये 8 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के उस तरफ जाएगा तो इधर प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। फिर ये दोनों घट जाएगा, ये दोनों घट के सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये दोनों घट के क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से tan थीटा का मान कैसे निकलेगा, क्या करेंगे ऐसा कि निकल जाए। तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि साइन tan थीटा का मान निकालने के लिए साइन के नीचे कॉस को आना होगा और ये कॉस साइन के नीचे तभी आएगा जब यहाँ पे किसी संख्या से गुणा करता हुआ दिखे। यहाँ पे किसी संख्या से गुणा करता हुआ अगर नहीं दिख रहा तो मान ले कि ये 1 से गुणा करता हुआ दिख रहा, क्योंकि 1 से अगर कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा किया भी जाएगा तो 1 ही आएगा। तो अब इस कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के इस तरह भेज देंगे, तो जो कॉस स्क्वायर थीटा 1 से इधर इंटू कर रहा है इधर आकर के भाग किया और यहाँ पे बच गया सिर्फ और सिर्फ 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला बताए थे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा तो tan थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा इक्वल टू 1। और tan थीटा का जब मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा और 1 का स्क्वायर रूट निकलेगा, तो tan थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, इसका आंसर हो जाएगा 1। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10/3 है और tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालना है, फिर tan थीटा माइनस कॉट थीटा का भी मान निकालना है और tan थीटा का भी मान कितना और कॉट थीटा का भी मान कितना ये भी निकालना है। दिया एक ही मान है और उससे ये चारों मान हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10/3 जो दिया हुआ है
इसी को यूज करके हमको tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा, फिर tan थीटा और कॉट थीटा दोनों का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, किस तरह से निकालेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको मिल गया 10/3। इसी को हम लोग यूज करेंगे अपने फार्मूले के रूप में। कौन सा फार्मूला देखा जा रहा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले में ये टूट रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा दो तो होता है, एक होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और एक होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। हमको अगर प्लस का मान निकालना है तो प्लस वाले फार्मूले में एक बार तोड़ेंगे, फिर माइनस का मान निकालना है तो माइनस वाले फार्मूले में फिर एक बार तोड़ेंगे। तो इसको जब दो बार तोड़ेंगे, एक बार इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूले में तोड़ेंगे तो एक मान मिलेगा, फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूले में दोबारा जब तोड़ेंगे इसी को तो फिर दूसरा मान मिलेगा। तो यहाँ से हम दो कॉलम बना करके इसको तोड़ रहे हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10/3 है, तो ये हो जा रहा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अगर हम लोग स्क्वायर फॉर्म में अगर दिखाना चाहें तो tan स्क्वायर थीटा tan थीटा का होल स्क्वायर दिखाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा कॉट थीटा का होल स्क्वायर बताएगा, फिर इक्वल टू 10/3। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट फार्मूला पहले यूज करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो जहाँ जहाँ ए आएगा उस ए की जगह पे tan थीटा और जहाँ जहाँ बी आएगा उस बी की जगह कॉट थीटा बैठाएंगे। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ए की जगह tan थीटा प्लस बी, बी की जगह कॉट थीटा, फिर माइनस 2ab, तो ए की जगह tan थीटा इंटू बी की जगह कॉट थीटा इज इक्वल टू 10/3। अच्छा, उसके बाद tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर अगर हमको दिख रहा तो इसको जैसा वैसे छोड़ेंगे, इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि हमको इसी का मान निकालना है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का ही मान निकालना है, इसको वैसे ही छोड़ दिए। और इधर जो 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा जो दिख रहा, तो हम लोग ये देख रहे हैं क्या कि tan और कॉट दोनों होता है एक दूसरे का उल्टा, ऑपोजिट। तो यहाँ पे इसकी मान बैठाने की जरूरत ही नहीं है कि हाँ tan थीटा कॉट थीटा का मान नहीं है तो कैसे निकलेगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा। कैसे, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और जब ये 1/tan थीटा हो गया इक्वल टू 10/3, तो ये tan थीटा और ये tan थीटा दोनों कट जाएगा, और कटने के बाद tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 से 1 का इंटू होकर के यहाँ पे बच जाएगा 2 इक्वल टू 10/3। फिर tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 10/3, माइनस 2 बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 से 2 का इंटू कर देंगे डायरेक्ट, 3 से 2 का इंटू करेंगे जितना आएगा 10 जोड़ देंगे, 3 दूना 6, 6 में 10 जुटेगा तो 16/3। फिर यहाँ से जब tan थीटा प्लस कॉट थीटा का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर हटेगा तो बराबर के उस तरफ की संख्या 16/3 का वर्गमूल निकलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना हो जा रहा, 16/3 है, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 और 3 का √3 रहेगा, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो 4/√3 हो गया। मान लेते हैं कि ये मेरा बन गया इक्वेशन। फिर दूसरा अब यहाँ से चलेंगे, फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10/3 जो दिया हुआ, फिर सब इसी को दोबारा फिर से फार्मूले में यूज़ करेंगे, और ये वाला फार्मूले में यूज़ करके हम लोग मान निकालेंगे। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूले में जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह tan थीटा बी की जगह कॉट थीटा, फिर प्लस 2ab, तो 2a ए की जगह पे tan थीटा इंटू बी, बी की जगह पे कॉट थीटा इक्वल टू 10/3। फिर ये tan थीटा माइनस कॉट थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये 2 tan थीटा इंटू ये कॉट थीटा को हम लोग 1/tan थीटा अगर लिख दें, फार्मूला होता है कॉट का उल्टा 1/tan इक्वल टू 10/3। ये tan थीटा कैंसिल होकर के यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और ये प्लस 2 हो जाएगा, 2 से 1 का गुणा होकर के 2 इक्वल टू 10/3। तो tan थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 10/3, इसका मान निकालना तो इसको जैसा वैसे छोड़ दिया और +2 को बराबर के उस तरफ भेज देंगे तो -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा tan थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर
इक्वल टू, ये अब हमारा सॉल्व होगा तो इसे इसका इंटू करके जितना आएगा उसको 10 से माइनस कर देंगे। 3 दूना 6, 6 को 10 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4/3। तो tan थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका जब मान निकाला जाएगा तो स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो 4/3 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा 2/√3। ये मान लेते हैं कि हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया 2 इक्वेशन। अब क्या करेंगे, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान पूछा था कितना आया, तो मिल गया 4/√3। tan थीटा माइनस कॉट थीटा का मान पूछा था ये कितना आएगा, तो 2/√3 मिल गया। अब पूछा कि tan थीटा और कॉट थीटा का मान कितना है। अब इन दोनों इक्वेशन जो हम लोग समझ रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को फिर यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से, और tan थीटा का या कॉट थीटा का मान निकाल लेंगे। और जब मान निकल जाएगा तो उससे कॉट थीटा का भी मान निकलेगा। कैसे बताएंगे, ये नोट